चलिए देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। अवतल दर्पण मैंने बताया था, जिस दर्पण का तल जो है धंसा हुआ होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, समझ गए ना। तो उसका उपयोग क्या क्या होता है, किस लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो सभी हम देखते हैं। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। कहने का मतलब यदि हमें अपना चेहरा जो है बड़ा दिखाना हो तो हमारा चेहरा अवतल दर्पण में है वो बड़ा दिखेगा, उसमें उत्तल दर्पण में हमारा चेहरा होगा वो छोटा दिखेगा, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारा चेहरा बड़ा दिखता है। और देखिए शेविंग शेविंग दर्पण, जैसे कि हम अपनी शेविंग कराने के लिए नाई के यहाँ जाते हैं तो उसके यहाँ जो दर्पण होता है वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण होने की वजह से वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो जैसे जब शेविंग करता है वो तो हर एक बाल जो है उस दर्पण में दिखाई दे जाता है बड़ा आवर्धित करके कि यहाँ पे कोई बाल छूटा हुआ तो नहीं है। तो इसलिए शेविंग वाले जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको भी काफी बड़ा करके दिखाई दे देता है, जिससे कि पूरी तरीके से अच्छी शेविंग हो पाती है। कहने का मतलब अवतल दर्पण जो है छोटे चेहरे को बड़ा देखने के लिए या आवर्धित करके देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा नाक, कान और गले की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर क्या होता है, जब दांत वाला डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, नाक या कान या गले के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, टार्च लिए रहते हैं, कान में देखना होता है टार्च लगाते हैं। उसके बाद उनके पास एक इतना बड़ा लीड लगा, मतलब उसमें एक दर्पण होता है, वो ऐसे देखते हैं उसमें। और वो दर्पण किस चीज का, वो अवतल दर्पण होता है, जिससे अवतल दर्पण में ऐसे देखते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने टीवी वगैरह में, अक्षर को बड़ा करके देखने के लिए ऐसे सर्च करते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो दांतों को काफी अच्छे तरीके से बड़ा करके दिखाई देता है, जिससे कि दांत में कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, कहाँ कौन सी समस्या है, नाक में कौन सी समस्या, क्योंकि नाक का जो छिद्र होता है वो पतला होता है, उसमें जो हम कोई ऐसे चीज से देखेंगे जो बड़ा करके दिखाई दे। कहने का मतलब अवतल दर्पण ही है जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो इस तरीके से जो आंख, नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं वो जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण, जिससे कि वो आसानी से जो है छोटी चीजों को भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब तीसरा है, टार्च, सर्चलाइट, मोटर कार तथा रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा टार्च होती है, टार्च के ऊपर एक कांच लगा होता है, वो कांच क्या है, वो कांच अवतल दर्पण ही होता है। और जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट का मतलब कोई चीज ढूंढने वाली लाइट, जैसे कोयले की खदानों में जाते हैं तो वहां पे सर्च लाइट का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो है मोटर कार में भी क्या होता है, लगा होता है, जैसे कि हेडलाइट होती है ना, बत्ती जिससे कि प्रकाश फैलता है, हेडलाइट होती है, या इसमें बाइक्स वगैरह की जो लाइट्स होती हैं उसका जो कांच होता है, और जो रेलवे इंजन में जो लाइट लगी हुई होती है प्रकाश के लिए, उसका जो कांच होता है वो अवतल दर्पण का होता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, फोकस को समेट के काफी अच्छा किरण पुंज पैदा कर देता है, जिससे काफी अच्छी लाइट प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के सड़ों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। टेबल लैंप आप लोगों ने देखा होगा, टेबल लैंप ऐसे नीचे की ओर होता है, यहाँ पे लाइट लगी होती है, उसके नीचे जो है वो दर्पण कांच जो लगा होता है, वो कांच क्या है, वो कांच जो ऊपर ढक्कन का कांच लगा होता है, कांच का ढक्कन, वो होता है अवतल दर्पण। जब लाइट, जो बल्ब उसमें लगा होता है टेबल लैंप में, जब लाइट वो मारता है ना तो वो क्या करता है, वो प्रकाश को फैला देता है। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। तो लैंप, वो जो लैंप होता है वो टेबल पर काफी अच्छा प्रकाश प्रसारित कर देता है और चीजें देखने में स्पष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में जो परावर्तित दूरदर्शी होता है, जैसे कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो कहने का मतलब दूरबीन बनाई जाती है, उसमें भी जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी चीजों को बड़ा तो वैसे भी करके दिखाता है, तो इसलिए
छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और दूरदर्शी भी यही होता है कि दूर की चीजों को बड़ा करके दिखाए, तो अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सोलर भट्टियां होती हैं, उन सोलर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को, जैसे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वो अपसारित होके आता है, हर जगह फैल के आता है, लेकिन जो सोलर भट्टियां होती है उसमें वो दर्पण, अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। अवतल दर्पण लगा देने की वजह से जो सूर्य की किरणें आती हैं फैल के, उन सभी को वो क्या करता है, समेट के इकट्ठा कर लेता है, जिससे जो है काफी अधिक ताप पैदा हो जाता है। मतलब प्रकाश की किरण पुंजों को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का यूज जो है सोलर भट्टियों में किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, और मैं इसमें इसलिए लिख देता हूं क्योंकि वीडियो बनाते समय काफी समय लग जाएगा इसको लिखने में, फिर उसके बाद समझाने में, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको समझाना केवल रहे। और इसमें लिखा भी है, आपको जो भी शब्द समझ में ना आए आप इसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, तो पहला देखते हैं। उत्तल दर्पण मोटर कारों तथा ट्रकों आदि में चालक की सीट के पास लगाया जाता है, जिससे कि चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके तथा अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। आपने देखा होगा मोटर बाइक्स में मिरर लगे होते हैं दोनों साइड में। जितने भी मोटर वाहन होते हैं सब में ड्राइवर के पास और दूसरी तरफ साइड में मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है मोटर वाहनों में, इसलिए लगाया जाता है कि उत्तल दर्पण करता क्या है, वो बड़ी बड़ी चीजों को छोटी करके दिखाता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटी करके दिखाता है। तो जैसे हम मोटर बाइक्स में या मोटर वाहनों में साइड मिरर लगा रहता है, तो पीछे का जो दृश्य होता है, जैसे हम ट्रक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हमारे पीछे का जो दृश्य होगा वो पूरा दृश्य जो है उस दर्पण में, छोटे से दर्पण में, उस छोटे से दर्पण में पूरा दृश्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का काम होता है बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाना, जिससे छोटे से दर्पण में पीछे का पूरा दृश्य दिखाई दे और वाहन सुरक्षित रूप से ड्राइवर चला सके। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों के परावर्तक तल के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैले। अब देखिए स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं शहरों में, डिवाइडर्स होते हैं दो रोड्स के बीच में, और वहां पे खंभे लगे होते हैं, उसमें स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो, क्योंकि बल्ब होता है अंदर और बल्ब के नीचे कांच होता है, और वो कांच जो होता है, वो दर्पण जो होता है, वो परावर्तक तल के रूप में, क्योंकि जो लाइट आती है वो उस तल पे टकराती है, इसलिए इस कांच को परावर्तक तल बोला जाता है। तो जो बल्ब होता है, बल्ब जो है, जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इसमें ये परावर्तक तल इसमें टकरा रहा है, ठीक है। टकराने के बाद वो क्या हो रहा है, दूसरे साइड में जा रहा है, तो प्रकाश फैलता है, ठीक है। तो वो जो उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है ताकि वो प्रकाश को अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैला सके। तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश को अपसारित करना, मतलब प्रकाश को फैला देना, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश फैले और ज्यादा से ज्यादा रोशनी रहे। और जो अवतल दर्पण होता था वो क्या करता था, वो अपसारी किरणों को अभिसारित कर देता था, मतलब फैले हुए प्रकाश को समेट देता था। इसलिए जब हम टार्च मारते हैं तो देखते होंगे टार्च मारने के बाद प्रकाश की किरण पुंज सीधा जाती है और काफी अच्छा प्रकाश एक सेंटर पे करती है, इसलिए चीजें दिखती हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, वो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है, जिससे प्रकाश ज्यादा क्षेत्र में फैल जाता है और ज्यादा चीजें उसके प्रकाश में आ जाती हैं और दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपने उत्तल दर्पण का उपयोग देखा, अवतल दर्पण का उपयोग देखा, और जो पीछे कुछ शब्द हमने बताए थे दर्पण के, उसको भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा।
तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोज, ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलती रहे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।